हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे एकदम बढ़िया से हूँ। तो जी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का और आज है संडे। तो आज मैंने संडे के दिन सोचा है किचन की डीप क्लीनिंग करने का, क्योंकि ना ही टाइम से नाश्ता बनाना है, ना ही बच्चों को स्कूल भेजना है और कोई भी टाइम का बाउंडेशन नहीं है मेरे पास। तो मैंने आज का दिन इसीलिए चूज़ किया हुआ है कि मैं आराम से अपने घर के कामों को कर पाऊँ। और वैसे भी आज नाश्ते में मुझे इतना कुछ बनाना नहीं है, नॉर्मल सा ही बनाऊंगी। बच्चे मैगी खाने के लिए बोल रहे थे, तो उसको बनने में तो काफ़ी कम टाइम लगता है और जल्दी भी बन जाती है। तो ये जो राशन के कंटेनर है ना, इसको मैं धोने के लिए आ गई हूँ बाथरूम में, क्योंकि सिंक में आप लोग जानते हैं कि सिंक में इसकी धुलाई नहीं होती, इसको खुली जगह चाहिए होती है धोने के लिए। और ना जब भी मेरा इसमें से राशन ख़त्म हो जाता है तो मैं हमेशा से ही इसको धो के ही इसमें दोबारा से राशन को भरती हूँ। और कभी कभार होता है कि ये ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो अगर इनमें भरा हुआ है राशन फिर भी मैं खाली करके भी इसको धो के फिर से राशन भर देती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, और जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ पे पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब टाइम से आता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमने अपने काम को मैनेज करना रहता है। तो मैं इसीलिए फटाफट से सारे बर्तनों को ना इसमें से निकाल के फटाफट धो लूँगी, क्योंकि भरे हुए पानी से इतने जल्दी जल्दी काम नहीं हो पाता है जितना कि जब पानी चलते रहता है तो तब होता है। और जल्दी जल्दी ना और साफ़ सुथरे भी हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे से धुल भी जाते हैं और जल्दी भी काम बन जाता है। और ये छोटे मोटे वाले बर्तन जो है वो तो मैंने धो के साइड रख लिए हैं, जो आप लोग देख रहे हैं उसमें रेक में। और इनको भी मैं जल्दी जल्दी से धो लूँगी। और इसीलिए ना पता क्या होता है, जब हमें जल्दी होती है ना तो हमारे हाथ भी बहुत जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। ऐसे ही मेरे साथ भी हो रहा था और मुझे ना मन ही मन में हंसी भी आ रही थी कि पानी जाने का डर है, तो इसलिए इतने जल्दी जल्दी काम कर रही थी मैं, फटाफट से धो रही थी। और बर्तनों को धुलने का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ जाती हूँ। ये जो पेपर है ये भी थोड़ा सा गंदा हुआ है, क्योंकि ना ये गैस के जस्ट ऊपर है, आप लोग देख पा रहे हैं। और इसमें बहुत जल्दी तेल की चिकनाई और जो भाप वगैरह होती है ना वो चिपक जाती है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। जो उसके ऊपर वाला रेक है ना वो बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है, उसको भी मैंने धोने के लिए सोचा था लेकिन वो गंदा हुआ ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं उसको बाद में कभी कर लूँगी। और नीचे वाले पोर्शन में भी आ गई हूँ मैं, इसको भी मैं खाली कर दूँगी। और जो भी मैंने सब धोया हुआ है ना वो मैंने बाहर पे सुखा के रख दिया था। और जो पेपर वगैरह है उन पेपरों को भी ना मैंने पानी में डिप करके रख दिया था, जब तक कि मेरा काम हो रहा है वो अच्छे से भीग भी जाएंगे और जल्दी जल्दी से मैं उनमें ब्रश लगा लूँगी। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजे का, और मैं बहुत आराम से और अच्छे से काम कर लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम ना मौसम थोड़ा ठंडा रहता है। तो इस वजह से मैं थोड़े बहुत कामों को अच्छे से निपटा भी लूँगी और ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। अदरवाइज़ तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। किचन में काम करना मुश्किल हो रहा है, सफाई तो बहुत दूर की बात है। तो 2-3 दिन से मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो ऐसे ही मौसम का मैं इंतज़ार भी कर रही थी। और अब ना मैंने नहा लिया था और कपड़े मैंने रात को ही धो लिए थे, तो वही सुखाने में आई हुई थी। मिस्टी मेरी हेल्प कर रही है और उसको भी मैंने नहला दिया था, मेरे बेटे ने भी नहा दिया है। पता है क्या होता है ना, सुबह का टाइम अगर टाइम से आप जो टाइम आपका नहाने का है उस टाइम पे नहा लिए और काम हो गया तो हो गया, फिर वो चीज़ रुकी की रुकी रहती है। कितना भी काम होता है ना, मैं अपना काम टाइम से कर ही लेती हूँ। तो फ्रेंड जैसे ही संडे आता है ना तो हम लोग सभी लोग थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं कि आज संडे है तो हम ये काम आराम से करेंगे, वो काम आराम से करेंगे। और सैटरडे को तो हम बहुत सारी चीज़ें सोच के सोते हैं कि हमें ये करना है, वो भी करना है, सारे काम निपटाने हैं। लेकिन जैसे ही संडे के दिन आता है ना तो होता है सभी को थोड़ा लेज़ी लगता है, और क्योंकि वो वैसे भी रेस्ट का डे होता है, सभी लोग घर पे होते हैं। तो फिर हम लोग ये सोचने में लग जाते हैं ना कि आज संडे है तो ये काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन अगर संडे के दिन जो भी काम आपने सोचे हैं ना क्लीनिंग से रिलेटेड या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है, तो अगर आप वो चीज़ संडे को कर लेंगे तो फिर आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा, और वो जल्दी जल्दी में भी नहीं करनी पड़ेगी और आराम से आप करोगे। और संडे के दिन आप इतना भी काम फैला के मत बैठिएगा कि आप अपनी फैमिली को टाइम से नाश्ता या फिर खाना या फिर उनको टाइम ही ना दे पाएँ। तो आप अपने हिसाब से छोटे मोटे वाले काम जो रह उन सारे कामों को ना अपनी फैमिली मेम्बर के उठने से पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे कि आप भी उन्हें टाइम दे पाएँ।
और जो संडे को आप अगर किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं या फिर किसी भी चीज़ की क्लीनिंग करते हैं ना, तो नेक्स्ट मंडे की मॉर्निंग वो आपकी काफ़ी रिलैक्सिंग वाली मॉर्निंग रहती है, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर बच्चे लोग भी स्कूल चले जाते हैं, अपना सारा काम निपटा के हम आराम से रेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ना मैं किचन के काउंटर टॉप को यहाँ पे रगड़ रगड़ के इसलिए धो रही थी ना, क्यों इसका ना कलर ही ऐसे ही, इसको हम जितना भी वॉश करते हैं, जितना भी धोते हैं ना, तो ये ऐसे ही रहता है। और मैंने ब्रश के अंदर ना जूना डाल रखा है, जो लोहे वाली रहती है या स्टील वाली, जो भी है, और उससे मैं काफ़ी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। मेरे हाथ भी ख़राब नहीं होंगे, वरना हाथ फट से जाते हैं। तो अब टाइल्स को भी मैंने साफ़ कर लिया था, और ये जो बीच बीच में ना काली काली मैल जमी हुई ना, ये नहीं निकलती है। मैंने चाकू से निकालने की कोशिश की थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मैं निकाल दूँगी तो हो सकता है टाइल पे कुछ इफ़ेक्ट पड़े, तो मैंने इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं की। और अभी पानी चला गया था, मैं और वैसे भी बकेट हम में लेडीज़ों पानी का स्टोर ज़्यादा से करके ज़्यादा रखी टाइम हुई तो हूँ, किचन में तो ही लग उसी को जाता ही है। अब मैं जब हम लाके सो के उसी से उठते ही हैं तो इसको किचन वॉश में कर ही रही थी आते हैं, किचन और को। सोने से पहले भी हम किचन में ही होते हैं। तो हाँ, किचन को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इसी में ही बोलते हैं ना, अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तो किचन को साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में सबसे पहले मंदिर, और मंदिर के बाद रसोई की ही पूजा की जाती है। तो इसको साफ़ सुथरी हम जितना रखेंगे ना, उतनी हमारी रसोई में भी बरकत होगी। और इसमें जब खाना बनता है तो वो काफ़ी अच्छा बनता है, काफ़ी हमारा मन भी लगता है बनाने में। और किचन साफ़ सुथरी हमेशा होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैंने जो पेपर धो के सुखा लिया था, वो अभी सूख भी गया था, और उसको मैं उठा के ले आई हूँ। और अब मैं अच्छे से इसको पूरे शेल्फ पे बिछा दूँगी, और क्योंकि मुझे इसमें अभी बर्तन रखने हैं, वो भी मैंने धूप में रखे हुए थे, अच्छे से सूख गए हैं। और अब मैं बर्तनों को एक एक करके इनकी जगह पे रख दूँगी। और धूप में सुखाने के बाद ना, बर्तनों को बहुत अच्छे से धोने के बाद देखिए कितने चमक रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो मेरी दीवार है ना, यहाँ पे पेंट निकल रहा है, पता नहीं कैसे निकल रहा है। इतनी तेज़ गर्मी है यहाँ पे, इतनी धूप है, पता नहीं सीलन कहाँ से लग जाती है। खैर, क्या ही कर सकते हैं। और अब ना मैं बर्तनों को सारी जगह पे लगाने के बाद, जो कफ़ वाला स्टैंड है उसमें इस कफ़ को रख दूँगी। और कफ़ को मैंने धो के नहीं रखा था, क्योंकि कफ़ तो डेली यूज़ में धुलते ही रहते हैं, तो इसीलिए मैंने इनको धुला नहीं था। और सारे बर्तनों को भी यूज़ हम नहीं कर पाते हैं डेली में, क्योंकि थोड़े से ही बर्तनों का यूज़ हो पाता है। और ये जो यहाँ पे है ना, इसको मैं बाथरूम के लिए लेके आई थी, लेकिन फिर बाथरूम में स्पेस भी नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी से हाँ, किसी सीमेंट से बने हुए हैं, उसके यही वाले कॉर्नर में सेल्फ बने हुए हैं। तो जो भी मसाले के डब्बे हैं ना, उसको मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये एकदम नए हैं, मैंने इनको एक भी बार वॉश नहीं किया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इनको लेके आई थी, तो मुझे इसको धोने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इनको नहीं धोया। और वैसे भी होली के टाइम पे ना, तो सारे डब्बों की मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग की हुई थी, पूरे किचन की थी। तो इसीलिए मैंने ऊपर वाले डब्बों को भी धो के नहीं रखा हुआ है, क्योंकि जो गैस के नज़दीक होता है ना, उसमें ही ज़्यादातर चिकनाई वगैरह बैठ जाती है। और जो इसके बाद मैंने नीचे वाले पोर्शन में सारा सामान इसको हटा के इधर रख लिया था, और उसमें जो भी मैंने बिछा रखा था ना पन्नी, तो इसको भी मैंने धो लिया था, और ये भी काफ़ी अच्छे से सूख गया है। तो सारा सामान मैंने उसको अरेंज कर लिया है उधर पे ही, और एक एक करके मैंने सारे सामान को अरेंज कर लिया। कि अगर मैं आप लोगों को एक एक चीज़ की वीडियो दिखाती ना, तो काफ़ी लंबी हो जाती और आप लोग भी बहुत ज़्यादा बोर हो जाते। तो यहाँ पे मैंने आटे को खाली कर दिया था कंटेनर
मिक्सचर में। और ये देखिए जब भी मैं आटे को रखती हूँ ना इसमें, तो मैं ऐसे ही दबाती हूँ। बोला जाता है कि जब भी हम आटे को ऐसे दबाते हैं ना, तो हमें लगता है कि आटा ख़त्म होने वाला है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलता है। ऐसा मेरी सासू माँ ने मुझे बताया था जब मैं ससुराल में थी। तो जब भी मैं आटे को डालती थी ना, तो वो मुझे कहते थे कि ऐसे ऊपर से दबाओ। उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था, लेकिन एक दिन मैंने पूछा कि मम्मी आप ऐसे क्यों बोलते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि इससे ना राशन में भी बरकत होती है और घर पे बरकत होती है। हमें जब ना आटे को लूज़ हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे हम डालते हैं ना नॉर्मली, वैसे ही छोड़ देते हैं, तो वो हमें भरा भरा तो दिखता है, लेकिन फिर काफ़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। पता नहीं, ऐसे ही बोला जाता है। तो इसीलिए मैं भी आपको बता रही हूँ। और ये वाला जो एरिया है ना सिंक वाला, ये तो साफ़ होते रहता है। और जो सामने की टाइल्स है वो भी रोज़ साफ़ होती है। फिर भी मैंने एक बार गीले कपड़े को यहाँ पे भी लगा दिया था। और ऊपर वाले पोर्शन को पूरा अच्छे से अरेंज करने के बाद अब आ जाती है बारी किचन के फ़र्श की। और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी साफ़ करना। और इसको भी मैं जल्दी जल्दी से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ऊपर से तो सफाई हो गई है, तो इधर भी सफाई करनी है मुझे। वैसे ना मैं रात जब भी मुझे धुलना होता है तो मैं रात को धुलती हूँ। और पोछा तो रोज़ ही लगता है, तो इतना गंदा भी नहीं हुआ है, तो मैं इसको धुलने की ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, तो इसको मैं नॉर्मली पोछे से साफ़ कर लूँगी। देखिए मेरी किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत करके ना मेरा किचन बहुत अच्छे से चमक रही है, और मुझे ये देख के ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आज मेरा काम हो गया है काफ़ी अच्छे से करके। और किचन की क्लीनिंग जब हो जाती है ना, तो पूरा घर साफ़ सुथरा ऐसे ही लगता ही है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट